कक्षा 11 हिंदी काव्य हम तुलसीदास जी द्वारा रचित भरत महिमा पढ़ लिए थे। तो कवितावली का एक पैराग्राफ हो गया था। कवितावली हमारा नया शीर्षक है। कवितावली के दूसरे पैराग्राफ के अर्थात दूसरे पद को देखते हैं। चलिए देखते हैं। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी खोरी खोरी दौरी दौरी दिन्ही अति आगी हैं। आरत पुकारत संभारत न को काहूँ व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी हैं। बालधि फिरबे बार बार झहरबे झरे बूंदिया सिलंक पघिलाई पाग पागी हैं। तुलसी बिलो की अकुलानी जातु धानी कहे चित्रहूँ के कपि से निशाचर न लागी हैं। चलिए कठिन शब्दों का अर्थ देखा जाए। हाट का अर्थ होता है बाजार, बाट का अर्थ होता है मार्ग, कोट का अर्थ होता है किला, खोरी खोरी का अर्थ होता है गली गली में, आरत का अर्थ होता है आर्त कह सकते हैं, दुख कह सकते हैं, दीन दीन दुखी अर्थात गरीब, पिघलाई पघिलाई का अर्थ होता है पिघला कर, पाग पागी का अर्थ होता है चाशनी बनाई है, जातुधानी का अर्थ होता है राक्षसियाँ। ये तो कल हम इसके पहले वाले पैराग्राफ में पढ़ाए थे, बताए थे। निशाचर न लागी हैं, इसका अर्थ होता है राक्षस छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब चलिए प्रश्न को देखिए। प्रश्न में लिख दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने लंका दहन के समय लंका में मचे हाहाकार का मनोहारी चित्रण किया है। ठीक है। तो चलिए अब इसकी व्याख्या पर ध्यान देते हैं। हाट बाट कोट ओट अटनी अगार पौरी। हनुमान जी ने बाजार, मार्ग, किले, अटारी, घर, दरवाजे, गली गली, खोरी खोरी अर्थात गली गली में, दौड़ी दौड़ी दौड़ दौड़ कर, अति आग यानी कि भयंकर आग प्रज्वलित कर दी। कहाँ कहाँ? हाट, हाट माने बाजार, बाट माने रास्ता, फिर अटनी का अर्थ होता है अटारी। ठीक है। और कोट ओट कह सकते एक तरह से किला और घर। ठीक है ना। फिर आगे कहा गया है कि आरत पुकारत संभारत न कोहू काहूँ। उस आग से पीड़ित होकर सब दुखी भरी आवाज़ से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? सहायता के लिए पुकार रहे हैं। पुकारते हैं कौन? जो लंकावासी हैं, जितने भी राक्षसगण हैं सब। व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी, किंतु वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा, यानी कि सब लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे को बुला रहे हैं हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए, कि कोई एक दूसरे को नहीं संभाल रहा है। सब अपनी अपनी रक्षा करने लगे हैं। अर्थात क्या हो रहा है? जहाँ वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला। बालद ही फिरैबे बार बार झहरैबे झरी। कहा गया आगे कि मानो वे लंका को क्या कर रहे हैं? सॉरी, ऊपर लाइन भूल गए। यहाँ देखिए कहा गया है कि बालद ही फिरैबे बार बार झहरैबे। हनुमान जी बार बार अपनी पूंछ को घुमाकर झाड़ते हैं। झाड़ने का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे हिला रहे हैं, तो जितना वो हिला रहे हैं वह चिंगारियों की बूंद गिर रही है, यानी झड़ रही है। और वो मानो लंका को पिघलाकर उसकी क्या करी? चाशनी बना करके। यहाँ कहा गया है चाशनी, हम बताए हैं कि पाग पागी है, यानी चाशनी बनाई है। और पिघलाना बताएं, पघिलाई का अर्थ होता है पिघलाना। तो यहाँ कहा गया है कि वह बूंदिया सिलंक पघिलाई पग पागी हैं, अर्थात वह अपने पूंछ में लगी आग को वो हिला हिला करके गिरा रहे हैं, और मानो वे लंका को पिघला कर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें क्या करेंगे? पागेंगे, अर्थात पाग बनाकर बनाएंगे, ये भी कह सकते हैं।
फिर तुलसी बिलो की अकुलानी जा तुधानी कहे। तुलसी जी कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर सारी राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगी कि चित्रहूँ के कपि सो निशाचर न लागी हैं, कि लंका में कोई भी राक्षस चित्र के भी बानर छेड़छाड़ नहीं करे। यानी कि जो लंका में जितने भी राक्षसगण हैं वह हनुमान अर्थात इस बंदर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। पूरे अर्थ को देख लीजिए। इसमें कहा गया है, आसान है कठिन नहीं है। इसमें ये कहा गया कि हनुमान जी बाजार, मार्ग, किला, अटारी, घर, दरवाजा, गली सब जगह वो क्या रहे, दौड़ दौड़ कर भयंकर आग को प्रज्वलित कर रहे हैं। प्रज्वलित माने होता है और बढ़ाना, आग को और प्रज्वलित करना, बढ़ाना। उस आग में पीड़ित होकर सब दुख भरी आवाज़ से एक दूसरे को सहायता के लिए क्या कर रहे हैं, पुकार रहे हैं। किंतु वहाँ कोई किसी को नहीं संभाल रहा है, अर्थात कोई किसी का सहयोग नहीं कर रहा है। सब अपनी अपनी रक्षा करने में लगे हुए हैं। जो जहाँ है वह वहीं व्याकुल होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग चला है। हनुमान जी बार बार अपनी पूँछ को घुमाकर झाड़ते हैं, यानी पूँछ को हिला करके उस आग को क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, चिंगारी को गिरा रहे हैं, जिससे चिंगारियाँ बूंदों के समान झड़ रही हैं, मानो वे लंका को पिघलाकर उसकी चाशनी बनाकर उन बूंदियों को उसमें पकाएंगे, यानी कि और उसको तपाएंगे। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि लंका की ऐसी दशा को देखकर सभी राक्षसियाँ व्याकुल होकर कहने लगी कि अब लंका में कोई भी राक्षस बंदर से छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है। लंका दहन के समय व्याकुलता का वास्तविक या कह सकते हैं स्वाभाविक वर्णन किया गया है। चलिए आगे हम देखते हैं।